बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 15 वेव्स के एग्जाम्पल नंबर 15.3, 15.4 ये सॉल्व करेंगे। इससे पहले के एग्जाम्पल्स की वीडियो का लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। अ स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग हैज़ अ मास ऑफ 5 × 10⁻³ किलोग्राम। If the wire is under a tension of 60 Newton, what is the speed of transverse wave on the wire? बच्चों यहाँ पर हमें एक स्टील वायर गिवन है जिसकी लेंथ है 0.72 मीटर और इस वायर का हमको मास भी गिवन है 5 × 10⁻³ किलोग्राम। अब इस वायर में टेंशन है तो T की वैल्यू हमको यहाँ पर 60 न्यूटन गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर। तो बच्चों यहाँ पर आप ये देख सकते होंगे ये फॉर्मूला गिवन है हमें किसी स्ट्रेच स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड के लिए v = √T/μ। ये T यहाँ पर टेंशन है बच्चों, जो भी स्ट्रिंग है या वायर है उसमें टेंशन है और म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर बच्चों हमें लेंथ गिवन है वायर की 0.72 मीटर। मास गिवन है इस वायर का 5 × 10⁻³ किलोग्राम और हमको यहाँ पर टेंशन मीन्स ये फोर्स जो है ये गिवन है 60 न्यूटन। अब हमारे पास v के लिए फॉर्मूला क्या है? √T/μ। यहाँ पर T तो है बच्चों टेंशन और ये न्यू जो है ये क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो हम वैल्यूज़ रख लेते हैं। T की वैल्यू ये है 60 और यहाँ म्यू की वैल्यू m/L। m कितना है? 5 × 10⁻³ अपॉन L। तो ये L बच्चों यहाँ अपॉन में है तो ये यहाँ आ जाएगा और ये लेंथ की वैल्यू 0.72 ये रख दी हमने। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ 5 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ गया 12 × 0.72 और ये बच्चों ये 10⁻³ को भी हम ऊपर ले आते हैं तो ये प्लस में हो गई पावर। अब यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम 10⁻³ की 0.72 में तो ये 12 तो ऐसे ही और यहाँ हो जाएगा ये 720। ठीक है, अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम यहाँ पर पहले इनके फैक्टर्स करके देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और तो ये 12 है, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 12 × 6 और ये 0 जो है इसको हम ऐसे 10 यहाँ इस तरीके से लिख देते हैं। अब ये 12 तो बाहर आ ही जाएगा, ठीक है ना। 12 आ गया बाहर और यहाँ जो ये है हमारे पास 6 और 10 बचे हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। 10 को हमने 5 × 2 लिख दिया, 6 को हमने 2 × 3 लिख दिया तो अब ये 2 भी बाहर आ जाएगा। मीन्स अब ये आ गया यहाँ पर 24 और अंदर कितना बचा? 15। अब हमें 15 का स्क्वायर रूट निकालना है। 24 में हम 15 के स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है बच्चों 3.87। हम कई बार पहले भी ये स्क्वायर रूट इस तरीके से निकालना सीख चुके हैं, पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कि हमको 15 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 3 × 9, यहाँ पर आ गया ये 6। अब हम यहाँ पर बच्चों इसका डबल ये 6 लिख लेते हैं और यहाँ ये पॉइंट लगाकर ये ऐसे हमने 2 0 लगा ली। अब यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए? 600 के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं। तो 8 × 6 = 48 तो हम यहाँ पे 8 ले लेते हैं। यहाँ हमने 8 लिया, यहाँ पर 8 × 8 = 64, यहाँ पर ये 6। अब 8 × 6 = 48, 48 में हम ये ऐड कर देंगे तो यहाँ आ गया ये 54। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस करके ये बच्चों ये बच गया हमारे पास 56। अब ये पॉइंट तो है ही, 2 0 यहाँ पर लगा ली और इधर ये 3.8 का हमको डबल करना है तो ये आ गया 76। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखेंगे 76 के साथ तो बच्चों ये देख सकते हैं हम कि 6 या 7 टाइम्स यहाँ पर
जा सकता है, 7 7 जा 49, ठीक है ना। तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो हम यहाँ पे ये इस तरह से 7 लिख लेंगे बस। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक काफ़ी है ये। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके 92.88 ये आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं 93 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है ना ये। तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्पीड है ट्रांसवर्स वेव की ये आ गई 93 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया। ये था बच्चों एग्जाम्पल नंबर 3, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, estimate the speed of sound in air at standard temperature and pressure. The mass of 1 mole of air is 29.0 into 10 to the power minus 3 किलोग्राम। बच्चों को स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है एयर में एट STP, मीन्स टेम्परेचर हमको लेना है 0 डिग्री सेल्सियस और P की वैल्यू, प्रेशर की वैल्यू 1 atm लेनी है। यहाँ पर हमें 1 मोल ऑफ एयर का मास भी गिवन है। तो बच्चों जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू √p/ρ। अब p की वैल्यू तो हमारे पास है ही 1 atm, रो की वैल्यू वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास यहाँ मास गिवन है। तो मास और वॉल्यूम की हेल्प से हम डेंसिटी फाइंड कर लेंगे। जो मीडियम है बच्चों उसे हमें आइसोथर्मल लेकर चलना है कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो हमें पता है एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस कितना होता है, ये V की वैल्यू होती है 22.4 लीटर, ठीक है ना। ये हमें पता है कि STP पर 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर क्यूब में। तो 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यहाँ पर मीटर क्यूब बन जाता है। तो ये V की वैल्यू आ गई हमारे पास। मास हमको क्वेश्चन में गिवन ही है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, M की वैल्यू ये है 29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम, ठीक। तो M की वैल्यू है, V की वैल्यू है, तो हम इससे डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू M/V और M की वैल्यू 29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और V की वैल्यू 22.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ पर बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 290/224। इनको डिवाइड करना है, इनको डिवाइड करके बच्चों ये आ जाता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो अब रो की वैल्यू जब हमारे पास आ गई है तो हम अब यहाँ पर वेलोसिटी इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, v इज इक्वल टू √p/ρ। आपको ये समझ आ गया ना कि हम ये फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हम स्पीड फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। और p की वैल्यू बच्चों STP में हमने देखा p की वैल्यू 1 atm होती है। तो 1 atm को हम कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 ये हम p की वैल्यू ले रहे हैं। p इज इक्वल टू 180 m इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और ये अपॉन में अब डेंसिटी की वैल्यू ये कितनी है 1.29 ये रख दी। अब यहाँ हम पॉइंट से पॉइंट तो हटा सकते हैं और 10 टू द पावर 5 में बच्चों इसको हम थोड़ा इस तरीके से लिख लेते हैं कि पॉइंट से पॉइंट तो ये हट गया 1010, ठीक है ना। एक यहाँ से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की, तो यहाँ 10 टू द पावर 4 बच जाएगा और यहाँ पर ये 129 आ जाएगा। अब हम
10 टू द पावर 4 को तो बाहर ला सकते हैं 10 टू द पावर 2 लिख के, ठीक है। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, अंदर इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो 1010 को 129 से जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है बच्चों 7.83, ठीक है। अब इस 7.83 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट आ जाता है 2.79। अभी हमने स्क्वायर रूट पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि कैसे फाइंड करते हैं इस तरह के नंबर का, तो आप इसको भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 279, ठीक है। ये v की वैल्यू 279 मीटर पर सेकेंड आ गई, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आ जाती है एयर में। लेकिन बच्चों जब हम ये थ्योरी पढ़ते हैं इस चैप्टर की तो उसमें हमने देखा कि न्यूटन्स फार्मूला, ये न्यूटन्स की हमने थ्योरी यूज़ की है। न्यूटन्स फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्पीड आ रही है फार्मूले की हेल्प से, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफ़ी कम है, क्योंकि जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड लगभग इतनी होती है, तो ये वैल्यू उससे काफ़ी कम है, ठीक है। तो हम इसमें आगे पढ़ते हैं कि लैपलेस ने इसमें करेक्शन किया और उन्होंने बोला कि जो हम आइसोथर्मल लेकर चल रहे हैं मीडियम, तो वो आइसोथर्मल नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, साउंड वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, इसलिए कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होते हैं। तो जहाँ पर कंप्रेशन है वहाँ और जहाँ रेयरफैक्शन है वहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है। और जब टेम्परेचर को कंसीडर करके हम फिर से ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसमें गामा की वैल्यू हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, यहाँ पर गामा आ जाता है। लैपलेस करेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर गामा आ जाता है CP/CV। तो तब जब हम कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी तो काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो बच्चों ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप कि आपको ये दोनों ही एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।